विद्यार्थी मित्रों, हमारे कक्षा 10वीं का अ, ये जो है अपना एक व्याकरण का एक प्रश्न है, उसमें संधि। तो इस संधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो हमारा जो प्रश्न रहता है, यह प्रश्न दो प्रश्न इसमें दिए जाते हैं और इसमें आपको जो अंक जो मिलते जो है वो 2 अंक के रहते हैं। हमारा जो व्याकरण जो रहता है वो व्याकरण 14 अंक का रहता है। तो इस 14 अंक में हमारे 2 अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसकी तरफ आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये समझना आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आपको आसानी से ये सब संधि के जो प्रकार है या संधि कैसी करनी है वो आपको आसानी से आ जाएगी। चलो हम देखते हैं हमारा ये प्रकार संधि। तो हमें जो संधि जो है, यह संधि में हमें 3 काम करने हैं। जो प्रश्न जो आएगा आपको, जो प्रश्न जो बोर्ड में जो प्रश्न जो आता है, इस प्रश्न में हमको 3 कार्य करने हैं। तो पहला जो प्रश्न हमारा जो है, हमको संधि करना है। तो ये क्या है हम सामने देखेंगे। दूसरा है हमको संधि का विच्छेद करना है। और तीसरा है हमको संधि के भेद पहचान कर लिखना है। मतलब कोई भी अगर विद्यार्थी अगर है, इस विद्यार्थी को 3 काम आना जरूरी है। उसको संधि भी करना आना जरूरी है, उसको संधि की विच्छेद करना भी आना जरूरी है, और संधि के भेद भी उसको पहचानना जरूरी है। तो यह सब कार्य मतलब तीनों, जब आप तीनों काम करेंगे, मतलब जो प्रश्न रहता है उस प्रश्न में ये सभी आपको सम्मिलित रहते हैं। संधि करना, विच्छेद करना, संधि के भेद पहचान कर लिखना। भेद मतलब प्रकार। तो यह हम जैसे जैसे सामने बढ़ेंगे वैसे वैसे इस प्रश्न की तरफ हम ध्यान देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, संधि का क्या मतलब है। संधि का यह है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। मतलब 2 वर्ण जो है उनके मेल से, उनके एक आने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, इसे संधि कहते हैं। तो अभी हम लोगों को जो व्याकरण रहता है, उस व्याकरण में कहीं पर भी हमको ये नहीं देना पड़ता, व्याख्या नहीं देनी पड़ती। बस आप समझ लीजिए कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो फिर ये मेल क्या है, संधि क्या है, ये हम जैसे जैसे सामने बढ़ेंगे वैसे वैसे अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे संधि के 3 प्रकार है। 3 प्रकार है संधि के। एक मतलब स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो शब्द भेद अपना इसमें संधि के, हमारा जो तीसरा जो मैंने प्रश्न बोला था कि भाई आपको संधि करना है, संधि के विच्छेद करना है और संधि के भेद लिखना है। तो ये हमारे ये 3 भेद है, 3 हमारे प्रकार है। ये हमारा ये पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार है हमारा ये विसर्ग संधि। ये आप ध्यान देखिए, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के प्रकार है ये, संधि के भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बार फिर से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 प्रकार हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और इसके ऊपर भी आपको 1 अंक मिलने वाला है, ये आप ध्यान में रखिए। फिर से एक बार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसके हर एक के प्रकार के उदाहरण और इसके क्या है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, ये हम सामने देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो भेद जो है या पहला प्रकार है वो है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि क्या है। स्वर संधि का, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है हम उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, अब समझ लीजिए। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा जो पहला उदाहरण हमने लिया है वो हिम अधिक आलय। देखिए, हिम अधिक आलय, तो ये हमारा हिम और आलय, इन दोनों की संधि होकर एक नया शब्द यहाँ पर बना है, वह हिमालय। अब देखिए, हम क्या कहते हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर। अब देखिए, हमारे स्वर जो है अ, आ, ई से लेकर आहा तक हमारे स्वर है।
और क ख ग से लेकर ञ तक हमारे सभी व्यंजन है। तो अब मैं जब उच्चार जब करता हूँ हिम, देखिए हिम, तो म के बाद में अ का उच्चार आया है, मतलब अ इस स्वर का उच्चार आया है हिम। फिर से आप अपने मन के मन में बोल के देखिए, या अगर आप हो सकता है जोर से बोल के देखिए हिम, तो म के बाद में अ का उच्चार आया है। और आलय में तो आ यह स्वर है ही, मतलब अ और हमारा सामने का दूसरा एक स्वर है हमारा आ। तो इस प्रकार से देखिए ये भी है हमारा स्वर और ये भी हमारा स्वर है, इसलिए हमारा शब्द बन गया ये हिमालय। आगे बात समझ में। अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है देखिए एक है हमारा विद्यालय, विद्या अधिक आलय विद्यालय। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, देखिए विद्या, द्या के बाद में जो उच्चार आया है वह उच्चार आ इस स्वर का आया है, और इसमें दूसरा आलय का जो है इसमें तो आ है ही, इस वजह से देखिए आ अधिक आ, तो ये बन गया विद्यालय। सही बात है, देखिए मतलब ये एक हो गया हमारा। बाद में तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, विद्या, नया विद्या अधिक अर्थित विद्या। देखिए यहाँ पर भी आ आया है और अर्थी का तो अ है ही, इस वजह से ये भी हमारा हो गया स्वर के साथ स्वर हो गया, और जो परिवर्तन हुआ है, जो संधि बनी है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए अभी नर, 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 र के बाद में अ का उच्चार आया है और इंद्र का तो ई है ही, इस वजह से बन गया ये नरेंद्र। देव, देव, देखिए व के बाद में अ का उच्चार आया है और ऋषि का तो रू है ही, इसलिए ये बन गया देवर्षि। सदा, देखिए दा, दा के बाद में आ का उच्चार आया है, आ यह स्वर है और एव तो है ही, मतलब यह है सदैव। पुस्तक, देखिए पुस्तक, क के बाद में अ का उच्चार आया है और आलय का आ है ही, इसलिए वजह से यह हो गया पुस्तकालय। देखिए रवि, वी के बाद में ई का उच्चार आया है और इंद्र है ही, इस वजह से ये बन गया हमारा रविंद्र। देखिए बाद में सामने का है इति, ती, मतलब ई का उच्चार आया है और आदि आया, इस वजह इत्यादि, ये सभी प्रकार के। सु, मतलब ऊ आया है और आगत, तो स्वागत शब्द यहाँ पर बना है। बाद में ने, देखिए अ आया है और अनयन। परम, देखिए अ आया है और आत्मा परमात्मा। कवि, ई आया है और यहाँ पे बड़ी है ही, ये बन गया हमारा कविश। इस प्रकार से यह सही जो सभी जो उदाहरण जो है, सभी उदाहरण में जो पहला जो संधि का जो भाग जो है, हिस्सा जो है या शब्द जो है, उसमें जो अंत हुआ है वह भी स्वर के साथ हुआ है, और दूसरा जो शब्द जो है या दूसरे संधि का जो आधा जो हिस्सा जो है, तो उसमें से ये जो शब्द जो है इसकी भी शुरुआत स्वर से हुई है, मतलब स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। तो अगले मतलब इसमें हिस्से में मैं इसके काफ़ी सारे उदाहरण आप लोगों को दिया हूँ। ये भी जो उदाहरण जो है ये सभी सर्वसामान्य उदाहरण हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं। यह ऐसे शब्द है कि ज़्यादातर परीक्षा में इनका उदाहरण के तौर पर आते हैं। यह भी आप अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो सामने का जो स्लाइड है उसमें भी मैंने काफ़ी सारे शब्द यहाँ पे दिए हूँ जो स्वर संधि के उदाहरण की आप ले सकते हैं। आप उनको भी आप एक लीजिएगा और कॉपी में लिखवा के आप रख लोगे, आपको आसानी से स्वर संधि समझ में आ जाएंगे। तो अगले इसमें हम देखते हैं, हमारी फिर से नए उदाहरण देखते हैं स्वर संधि के। ये देखिए स्वर संधि के उदाहरण, काफ़ी सारे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए मैंने। देव अधिक ईश, देवेश वगैरह। सदा, देखिए आ अधिक सदैव। छात्र, त अ मतलब और आ, ये देखिए आवास। जित अधिक इंद्रिय, जितेंद्रिय। तथा आ शब्द आया है, तथागत, ये सभी आए हैं। इति, ई आया है और इत्यादि, ये सभी हमारे स्वर संधि के उदाहरण हैं। आप इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको ये आसानी से समझ में आएगा और साथ साथ में आपके परीक्षा में भी काम में आएंगे। हमारा दूसरा जो संधि का उदाहरण है वह है व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन क्या है हमारे, अभी तो स्वर के बारे में बताया मैंने, अ से लेकर आ तक, अ आ ई जो सभी जो हमारे जो ये स्वर है। तो अभी दूसरा जो बाकी जो बचे हैं, क से लेकर ञ तक, ये सभी क्या है हमारी, ये व्यंजन है। और हमारा प्रकार भी वही है, व्यंजन संधि। क्या प्रकार है हमारा, ये व्यंजन संधि का प्रकार है। तो हम क्या किसे कहते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण। मतलब जब भी हम देखे थे स्वर के में स्वर के साथ स्वर आया था,
लेकिन यहाँ पे क्या आया है, व्यंजन के साथ स्वर आया है, या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के जो मेल हुआ है एक आए हुए है, इसे हम क्या कहते हैं, देखिए व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, मतलब व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन या स्वर के साथ में स्वर नहीं व्यंजन आएगा, तो उससे जो नया जो संधि जो बनती है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब उदाहरण देखिए, दिक, देखिए दिक, आप बोलोगे अभी कि सर दिक के बाद में अ आता है, नहीं, दिक क पर ही हम जाके रुक गए हैं और सामने का तो शब्द है गज, तो इसमें से देखिए क जो हमारा जो है यह क भी हमारा व्यंजन है और ग जो है ये भी हमारा व्यंजन है कि नहीं, क भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, इस वजह से शब्द बन गया दिग्गज। अभी दूसरा देखिए, अभी अधिक शेक, देखिए भी ये भी पर भी हम जाके रुक गए हैं और दूसरा जो है वह है सेक, मतलब से, तो ये देखिए शब्द बन गया यहाँ पर अभिषेक, है ना। सामने का जो है वह है हमारा आच्छादन, आ, देखिए यहाँ पर स्वर आया है लेकिन दूसरा जो है वो आया है छा, मतलब हो गया आच्छादन। जगत, देखिए त, उच्चारण करते त पर ही रुकते हैं, जगत अधिक ईश, पहला तो हमारा जो त जो है यह त हमारा है व्यंजन है, लेकिन दूसरा जो ई जो है हमारा बड़ा ई हमारा स्वर है, इसलिए बन गया है हमारा जगदीश। देखिए षट, ट के बाद में हम रुक गए हैं, ट और मास, देखिए माँ तो है ही इसमें, इस वजह से बन गया षण्मास, सही बात है। शरत, देखिए त पर हम रुक गए हैं और चंद्र का तो च है ही, इस वजह से त भी व्यंजन है और च भी व्यंजन है, इस वजह से ये बन गया हमारा शरद चंद्र। सामने का उदाहरण देखिए, उत अधिक लेख, त पे आके हम रुक चुके हैं और ले तो इसमें व्यंजन है, इस बन गए उल्लेख, सही बात है ना। तो इस प्रकार से व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन या स्वर के साथ में व्यंजन, तो ये कोई पर भी अगर होता अगर है, इसमें से जो नया उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं उसे हम, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर भी ये सभी जो उदाहरण मैंने लिए हो या सामने जो स्लाइड में जो उदाहरण जो है ये सभी सर्वसामान्य उदाहरण है, ये भी परीक्षा में आते हैं, इस वजह से आप इनको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसकी आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम उदाहरण देखते हैं और हम पढ़ते हमारे तीसरे संधि की तरफ में, विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि के काफ़ी सारे उदाहरण दिए मैंने यहाँ पे उदाहरण आपके लिए बना के लिया हूँ। क, अहम, अधिक, कर, म, देखिए म पर भी हम रुक चुके हैं और कर ये भी हमारा व्यंजन है, इस वजह से व्यंजन व्यंजन। देखिए अनु, नु पर ही हम रुक गए हैं और छेद, अनुच्छेद, कृत, अधिक, अंत, कुदंत, उत त पर ही रुक चुके हैं, अवसव, उत्सव। देखिए बाद में उत अधिक सर्जन, उत्सर्जन, सम अधिक वाद, संवाद, जगत अधिक नाथ, जगन्नाथ, ये सभी यहाँ पर है, ये सभी हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। ये एक देखिए बाद में षट अधिक आनंद, हम गणपति को कहते हैं षट अधिक आनंद, षट, ट और आनंद का आ, मतलब पहला हमारा व्यंजन है और दूसरा हमारा स्वर है, लेकिन शब्द बन गया हमारा ये षडानंद, ठीक है। तो ये आप उदाहरण अपने किताब देखिए। बाद में शम, म पर रुक चुके और क का तो क, म और क ये दोनों व्यंजन है, इस वजह से बन गया हमारा ये शंकर। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण हमारे हैं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सब आपको अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। अभी हमारे तीसरे संधि की तरफ बढ़ते हैं, हमारी विसर्ग संधि। तो तीसरा हमारा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हमारा तीसरा प्रकार है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, मतलब विसर्ग, देखिए यहाँ पे नी विसर्ग हुआ है, हवा बाहर निकली है। मन, देखिए न के पहचानना आसान है, इसके सामने 2 टिम्ब है ना। प्रातः बाहर निकला, आवाज बाहर निकली है। दुख, दू, देखिए इसे आपका मुंह का चंबू बना है। नम, देखिए म हवा बाहर निकली है, हवा का विसर्ग हुआ है इन शब्दों के उच्चारण में। और दूसरा जो है, ये दूसरा देखिए ये है मतलब चल, यहाँ पर हमारा व्यंजन है। तेज व्यंजन है, शुरुआत जो देखिए। बाद में काल,
ये भी हमारा व्यंजन है। एव, अतएव, देखिए यहाँ पे अत तो हमारा विसर्ग है, लेकिन ए देखिए ये यहाँ पे स्वर है, मतलब ये जो सभी नम, देखिए नम अधिक कार, यहाँ पे शब्द बन गया हमारा नमस्कार। प्रातः अधिक काल, ये बन गया प्रातः काल। दुह अधिक ख, ये बन गया हमारा दुख। नि अधिक तेज, निस्तेज। आवी अधिक कार, आविष्कार। अध अधिक गति, अधोगति। ये सभी जो हमारे जो है ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। पहचानना आसान है, पहले जो संधि जो रहती है उसमें दो आपको टिम्ब दिखेंगे, आप आसानी से समझ जाओगे कि हमारी विसर्ग संधि है। यहाँ पर भी जो उदाहरण मैंने लिए हो एक सर्वसामान्य उदाहरण है, और ये उदाहरण आपको आसानी से आते हैं, है ना। तो आप इनको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ में मैंने तीसरा जो हिस्सा यहाँ पे दिया हो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि के उदाहरण मैंने दिया हो, यहाँ पे तेज अधिक पुंज, मतलब तेजोपुंज, है ना। नि अधिक उपाय, निरुपाय। नि अधिक अक्षर, निरक्षर। नि अधिक आधार, निराधार। अह अधिक निश, अहर्निश। दु अधिक दिन, दुर्दिन। पुर अधिक कार, पुरस्कार। ये सभी जो हमारे जो है ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। आप इनको भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आज हमने संधि क्या है ये सीखा हम लोगों ने। संधि के विच्छेद कैसा है वो भी हमने सीखा, और संधि के जो भेद या प्रकार है, मतलब पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, और पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 उदाहरण हमने देखे। आप सभी को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से कीजिएगा, ताकि आपको निश्चित रूप से 2 अंक मिलेंगे। ये मेरी आपको मतलब गारंटी है, ये आपको मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगले इसमें हम और नए वीडियो के साथ में आएंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, इसके पहले में मैंने 2 यहाँ पर ये बनाए हुए वीडियो बनाए, एक शब्द भेद का और दूसरा अवयवों का। उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, ताकि आपको उसके भी जो अंक जो है आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। साथ साथ में ये जो है हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, ताकि इसकी पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है। मतलब 14 अंक का जो व्याकरण जो है, ये व्याकरण की पूरी सीरीज मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ मैं। और आपने अगर ये सभी वीडियो को अगर देखिए, हमारे चैनल को अगर आप फॉलो अगर करोगे, तो आपको मराठी साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश के, अभी तो मैं यहाँ पर हिंदी के वीडियो डाल रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही ये सभी हिंदी, मराठी और इंग्लिश के सभी वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे, और आपका जो व्याकरण का जो भार जो है, हिस्सा जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए व्याकरण के विषय के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को फिर से एक बार मैं बोलूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर बटन दबाइए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।